नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर यूपीटीईटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। और यहाँ पर आज आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं संस्कृत के ही। सारे ही क्वेश्चन आपको संस्कृत वाले पार्ट से मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 2013, इसी के साथ में 2014 और 15 और 17, ये 4 वर्ष के क्वेश्चन पेपर के संस्कृत वाले पार्ट के सभी क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और बाकी के पार्ट भी हम, यदि आपको पसंद आते हैं, अच्छा रिस्पांस वीडियो मिलता है, तो निश्चित रूप से हम सेकंड पार्ट के रूप में बाकी के जो शेष बचे हुए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे। और ये निश्चित रूप से आपका लास्ट टाइम है और रिवीजन टाइम ही चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यदि आपने उन्हें सॉल्व नहीं किया तो उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं कई बार रिपीट होते हैं और उसमें हम चूक जाते हैं कि हम पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपकी हेल्प हो सके, इसके माध्यम से हमने इसको बनाया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा रहेंगे क्योंकि 2013 में 60 प्रश्न मिलने वाले हैं और बाकी 14, 15, 17 के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर लगभग आपको 150 प्रश्न इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, आपका समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और कुछ चीज़ें जो आप स्वयं कर सकते हैं मैं उनको वहाँ पर थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ दूँगा। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं 2013 का पेपर है ये संस्कृत का। तो यहाँ पर 2013 के पेपर में 60 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखते हैं, तो यहाँ पर भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत जिसने भी चयन किया हो, तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो संस्कृत परिज्ञान से संबंधित गद्य और पद्य इसमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इस गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखिए गद्यांश होगा, पद्यांश भी होगा, तो मैं उनको पढ़ूंगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद वीडियो को इतनी देर में आप निश्चित रूप से 2 लाइनों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। तो और भी इसमें कुछ पैसेज का हिस्सा नीचे दे रखा है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज करने के लिए कर रहा हूँ, तो आप इस बात को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, है ना। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते यदि पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें, इसमें प्रश्न 1 से 5 तक के इस प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हमें इसमें देना है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर इसके शेष भाग की और इसका शेष भाग जो है यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर पहला प्रश्न जो हमारा आ रहा है कि अप्रतिहत शक्ति से युक्त है। अब यदि आप इसको नहीं देख पाते हैं तो थोड़ा सा आप वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर इससे जो प्रश्न बने हैं, मनमथा, हरि या फिर गो या कमल योनि। तो यहाँ पर अप्रतिहत से शक्ति से युक्त जो होगा वो यहाँ पर इस पैसेज के अनुरूप हमें उत्तर देना है, वो होगा यहाँ पर हरि यानी कि शिव। अगला क्वेश्चन आता है, राजहंस को विमान किसने बनाया। तो इसी पैसेज के अकॉर्डिंग प्रश्न है हमारा, राजहंस को किसने विमान बनाया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कमल योनि यानी कि ब्रह्मा ने बनाया था। आगे बात करते हैं, लक्ष्मी की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है। गंगा नदी से, धन संपत्ति से, शिव से या जलाधि समुद्र से। तो पैसेज में हम देखते हैं तो यहाँ पर इसकी जो उत्पत्ति हुई है लक्ष्मी की उत्पत्ति वो जलाधि यानी समुद्र से है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, इस गद्यांश में राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई है। चक्रधर से, वरुण से या फिर शिव से या फिर कमल योनि यानी कि ब्रह्मा से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस गद्यांश के अनुसार राजा शूद्रक की जो तुलना नहीं की गई है वो है वरुण से। ऑप्शन बी इसके लिए यहाँ पर उत्तर होगा पैसेज के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मनमथा पद का अर्थ क्या है। तो मनमथा पद का अर्थ यहाँ पर क्या होगा। तो मन, कामदेव, शिव या फिर विष्णु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ जो होगा वो होगा कामदेव। ऑप्शन बी इसके लिए उत्तर होगा। यहाँ पर फिर एक गद्यांश दिया जहाँ पर 6 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर इसी आधार पर दे रखे हैं। तो फिर यहाँ पर पैसेज को आप पढ़ सकते हैं और इसके अनुसार यहाँ पर आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रकार से देने हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। मैं थोड़ा सा समय के अभाव को देखते हुए
जैसे जीवन उद्देश्य है, तो यहाँ पर जीवन उद्देश्य कितने हैं? 4 है, 10 है, 5 है या फिर 8 है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जीवन उद्देश्य 4 होंगे। आगे बढ़ते हैं, किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है? वन, धन, सुख या फिर संतोष। तो यहाँ पर जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है वो होगा पहला विकल्प वन। संस्कृत कवियों ने वन को किस रूप में स्वीकार किया है? तो यहाँ पर देवता, गुरु, राजा या पिता के रूप में। तो यहाँ पर संस्कृत कवियों ने वन को जिस रूप में स्वीकार किया है, तो देखिए यहाँ पर अभी जो पहला प्रश्न था कि किसके बिना जीवन संभव नहीं है, तो वन के बिना, है ना। तो यहाँ पर वन को देवता के रूप में स्वीकार किया है और पहला विकल्प इसका उत्तर होगा हमारे पैसेज के अनुसार। वानप्रस्थाश्रम में मनुष्य को कहाँ निवास करने का निर्देश दिया गया है? गृह, वन या ग्राम या फिर नगर में। तो वानप्रस्थ जो आश्रम है उसमें मनुष्य को निवास करने को जो बताया गया है वो बताया गया है वन में, और यहाँ पर बी विकल्प जो होगा ये इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, मानव धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो मानव धर्म के लक्षण जो बताए 10, 4, 5 या फिर 20। तो हम कह सकते हैं कि मानव धर्म के जो लक्षण बताए हैं वो बताए हैं 10 और पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 11 से 15 तक के प्रश्नों की, और यहाँ पर 11 से 15 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको देना है श्लोक के आधार पर। तो जो श्लोक दे रखा है, श्लोक के आधार पर हमें यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देखना है। तो श्लोक को आप पढ़ सकते हैं, 2 लाइन का श्लोक है। तो यहाँ पर श्लोक में जो कुछ शब्द दिए, जैसे क्षपा शब्द का अर्थ क्या होता है? क्षमा, छतरी, पृथ्वी या फिर रात्रि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ जो शब्द का होता है वो होता है रात्रि, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर राजा एवं उसकी पत्नी के मध्य कौन सुशोभित हो रही है? तो राजा और उसकी पत्नी के मध्य में कौन सुशोभित हो रही है? दिन, संध्या, धेनु या फिर क्षपा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके मध्य में कौन सुशोभित हो रही है? तो वो यहाँ पर होगा धेनु, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, संध्या से किसकी तुलना की गई है? तो संध्या से तुलना राजा की पत्नी की, मार्ग की या फिर धेनु की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धेनु की तुलना की गई है संध्या से। आगे देखें, प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्लोक में कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार, दीपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर व्यतिरेक अलंकार, या कौन सा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तुत श्लोक है इसमें जो अलंकार होगा वो होगा उपमा अलंकार, क्योंकि अब ये पहला प्रश्न जो हमने देखा कि भाई धेनु की तुलना जो है वो या उसकी संध्या की तुलना किससे की गई है, तो हमने देखा यहाँ पर तुलना की रही है, तो निश्चित रूप से इसमें अलंकार कौन सा हो जाता है? उपमा अलंकार। तो सी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्रस्तुत पद में पार्थिव शब्द का अर्थ है कृष्ण, राजा, अर्जुन या फिर मित्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें पार्थिव शब्द का अर्थ जो होगा वो होगा राजा। चलिए 15 से 20 तक के प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमें फिर आगे जो श्लोक दे रखा है इसके आधार पर देना है। तो यहाँ पर श्लोक जो दिया है वो आप देख सकते हैं, और पहला प्रश्न इसमें आता है, कृष्ण ने अर्जुन को क्या निर्देश दिया? तो कृष्ण ने अर्जुन को कर्मफल का कारण बनने का, कर्मफल का हेतु न बनने का, या फिर युद्ध न करने का, या फिर दया का। तो यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने का निर्देश दिया, और बी विकल्प इसका उत्तर होगा। आगे यहाँ पर श्लोक के अनुसार किसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर अकर्म में, धर्म में, धन में या फिर प्रतिष्ठा में। तो श्लोक के अनुसार हम देखें तो यहाँ पर अकर्म में आसक्ति नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का किस पर अधिकार नहीं है? राजा पर, कर्म फल पर, सुख पर या फिर परिवार पर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे श्लोक के अनुसार कर्म फल पर अधिकार नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति शतकम, रघुवंशम या फिर दूध वाक्यम या श्रीमद् भागवत गीता। तो ये जो श्लोक लिया गया है ये श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया श्लोक है, क्योंकि उसी में आपने देखा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं। आगे, व्यक्ति का किस पर अधिकार है? कर्म पर, कर्म फल पर, धन पर या फिर सुख पर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य का
या व्यक्ति का किस पर अधिकार होना चाहिए, तो वो कर्म पर अधिकार होता है ना। और गीता के श्लोक में कहा गया कि आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, तो वही श्लोक है और इसी के ऊपर ये सारे प्रश्न जो हैं बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न फिर इस श्लोक से संबंधित है और यहाँ पर 21 से 26 तक के प्रश्न इसी श्लोक के ऊपर हमें देखना है। 2 लाइन का श्लोक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इसमें बना है, भीम किसके पुत्र हैं, धर्मराज के, वायु के, या फिर अग्नि के, या फिर इंद्र के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस श्लोक के अनुसार जो भीम हैं वो वायु के पुत्र हैं, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, त्रिदश किसका विशेषण है, युधिष्ठिर का, वायुसुत का, या फिर सहदेव का, या फिर इंद्र का। तो यहाँ पर जो त्रिदश होगा वो वायुसुत का विशेषण है, ऑप्शन बी इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, यमो कौन है, युधिष्ठिर, भीम है, या फिर अश्विनी पुत्र, या फिर डी है अर्जुन। तो यमो कौन है इस श्लोक में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यमो यहाँ पर अश्विनी यानी कि अश्विनी पुत्र नकुल और सहदेव, ऑप्शन सी। इस श्लोक में किसका वर्णन नहीं है, कृष्ण का, वायुसुत का, अर्जुन का, या फिर धर्मात्मज का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस श्लोक के अंदर जिसका वर्णन नहीं है वो है कृष्ण का। आगे देखें, उपयुक्त श्लोक में धर्मात्मज किसके लिए आया है, यहाँ पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, या फिर कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये आया है धर्मात्मज, ये आया है युधिष्ठिर के लिए और पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आगे फिर यहाँ पर 26 से 30 तक के प्रश्न जो हैं ये एक गद्यांश के आधार पर देना है और गद्यांश यहाँ पर जो दिया है वो एक संगणक यंत्र के ऊपर दिया है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, उसी के ऊपर है और सरल सा है, आसानी से आप पढ़ेंगे। कब इसकी कहाँ बनाया गया था, कितना वजन था, उसी से संबंधित सारी बातें इस पैसेज के अंदर दे रखी है जो कि काफ़ी सरल है। तो चलिए आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब इसका पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया है 26 नंबर का, सर्वप्रथम निर्मित सांख्यिकी संगणक का भार का। तो यहाँ पर पूछा है इसका कि इसका भार क्या था। तो इसका भार यदि हम देखें यहाँ पर तो इसमें जो विकल्प हैं वो थोड़ा सा नीचे, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए 30 टन, 20 टन, 50 टन या फिर 10 टन। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा इसके लिए वो उत्तर बनेगा इसका पहला विकल्प और जो कि है 30 टन। चलिए आगे देखते हैं, आकार, प्रकार एवं कार्यक्षमता के आधार पर संगणक कितने भागों में विभक्त है। तो अब वर्तमान के हम संगणक की बात नहीं करें, हमारे पैसेज के अनुसार देखना है 3, 4, 5 या फिर 6 प्रकार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये होते हैं 4 प्रकार में। तो इसके लिए बी विकल्प जो होगा ये उत्तर होगा। प्रारंभ में संगणक का प्रयोग किया जाता था भवन निर्माण क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, या फिर गणना कार्य में, या फिर ऋतु निर्देशन के क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में इसका संगणक का उपयोग किया जाता था वो गणना के कार्य में किया जाता है और सी विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। संगणक का अर्थ क्या होता है, तो आविष्कार, दूरदर्शन, कंप्यूटर या फिर विज्ञान। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप वैसे ही बिना पैसेज के भी इसका उत्तर बता सकते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से इसका उत्तर हमारा होगा कंप्यूटर और इसके लिए जो सी विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम सांख्यिकी संगणक का निर्माण कहाँ हुआ था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, पेनिसिल्वानिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी पेनिसिल्वानिया विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगे जो क्वेश्चन हमारे हैं वो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। यहाँ पर तो पहला प्रश्न इसमें आता है, मनोरथ का संधि विग्रह क्या है। अब यहाँ पर हमारे गद्य पद्य से संबंधित जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए और ये सारे क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित है। तो मनोरथ शब्द का संधि विग्रह यहाँ पर क्या होगा, मनो धन रथा, या फिर मनो धन रथा, या फिर मनस धन रथा, मनोरधन था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस शब्द के लिए यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यहाँ पर हमारा मनस धन रथा, ऑप्शन सी इसके लिए उत्तर होगा। चलिए वारी शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या है, वारिणी, वारिणी, या फिर वारिणी, या फिर वारिणी। तो यहाँ पर चारों ही दे रखे हैं, बस थोड़ी सी वर्तनी का अंतर है इसमें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही होगा। आगे ही यहाँ पर भू धातु लड लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है।
तो कौन सा यहाँ पर रूप होगा इसके लिए, और वो अभवत, अभवत, अभवा या फिर अभवम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो सही उत्तर हमारा बनता है वो बनता है अभवत, बी विकल्प है। आगे है दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा, ददाती, ददंती, ददती या फिर दधाती। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए ददती जो होगा ये इसके लिए उत्तर होगा, सी वाला। आगे देखें, विद्यामृति शुनुते यह वाक्य लिया गया है, तो ये वाक्य किससे लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से या फिर कठोपनिषद से या फिर छांदोग्योपनिषद से या फिर केनोपनिषद से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य लिया गया है ये लिया गया है ईशावास्योपनिषद से, और पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। पंचमी विभक्ति में एक वचन में लता शब्द का रूप क्या होगा, तो यहाँ पर लता भी लायाम या फिर लतानाम या फिर लताया। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसके लिए कि लताया जो होगा ये पंचमी विभक्ति एक वचन में लता का शब्द रूप होगा। तस्मै में विभक्ति है, तो तस्मै में कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो विभक्ति होगी वो यहाँ पर होगी चतुर्थी विभक्ति। आगे देखें, श्रुते रिवार्थ स्मृति उमंगच्छता प्रस्तुत श्लोकादांश उद्धृत है, ऋग्वेद से, मनुस्मृति से या फिर रघुवंश महाकाव्यम से या फिर डी है उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत श्लोक का जो अंश दिया है ये कौन किससे लिया गया है ये हमें इसमें बताना है। तो ये लिया गया है रघुवंश महाकाव्यम से, और सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। चटकों में कौन सा समास से यहाँ पर द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें द्वंद्व समास होगा। किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर तीनों में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अगला प्रश्न आता है, प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है, तो प्रतिदिनम पद में जो समास यहाँ पर होगा वो कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययीभाव, तत्पुरुष कौन सा होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें अव्ययीभाव समास होगा, सी विकल्प। व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है, मुख, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मुख संधि है ये यहाँ पर संधि नहीं है व्याकरण से संबंधित। आगे देखें, पठिता में धातु प्रत्यय है पठ, धन, कत्वा या फिर पठ, धन, कत, और इसी के साथ में शेष हिस्सा नीचे देखते हैं। चलिए, तो नीचे का पार्ट भी हम देख लेंगे, पर यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाता है वो बी विकल्प ही होगा। और अब हम देखते हैं इसके शेष भाग को। आगे आता है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संधि, अवयव, कारक या फिर प्रत्यय। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं उसके लिए जो विकल्प सी होगा, कारक, ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप शुद्ध है, उपरोक्त, उपर्युक्त, अपरोक्त या फिर उपरोक्त। तो यहाँ पर चारों दे रखे हैं और इनमें से जो सही होगा संस्कृत व्याकरण के अनुसार वो होगा बी वाला, उपर्युक्त। नदी शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा, नधा, नधो, नगो या फिर नदी, नदी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा, और ये नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा। आगे आता है, अच संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को, प्रतिमुख संधि को या फिर स्वर संधि को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हम कहते हैं स्वर संधि को। अगला प्रश्न आता है, चोरभ्याम में समास है, तो चोरभ्याम में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर मम न रोचते मोदकम, माम न रोचते मोदकम या फिर महा न रोचते मोदकम, मत न रोचते मोदकम। चारों जो दिए हैं इनमें से जो
यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा वो होगा सी वाला। अगला प्रश्न आता है, अश्वात राम अब तक इस वाक्य में आए अश्वात में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीय या फिर षष्ठी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो विभक्ति होगी निश्चित रूप से वो होगी पंचमी विभक्ति। चलिए आगे है, उपगंगम में समास है, तो उपगंगम में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें अव्ययी भाव समास होगा। आगे है, खादती में धातु है, यहाँ पर खादती में खाद, खादी, ख या खादित, तो हम कह सकते हैं इसमें जो धातु होगी वो होगी खाद। जटा भी तापस, तापसा में तृतीय विभक्ति का धियक सूत्र है, तो यहाँ पर अकथितम च या फिर इतभूत लक्षणे या फिर सहयुक्ते प्रधाने अपवर्गे तृतीया, तो यहाँ पर होगा बी विकल्प इसके लिए उत्तर। अश्मत सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप है, मम, अस्मभ्यम, अस्माकम या फिर अस्मत्, तो इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर सी अस्माकम। भवितुम में धातु है भवि, भवित, भू या भव, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भवितुम में धातु जो होगी वो यहाँ पर होगी भू। तल्लया का संधि विग्रह है, अब तल्लया का संधि विग्रह क्या होगा? तत् धन लया या फिर तल धन लया, तह धन लया या फिर तल धन या, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो विग्रह होगा वो होगा पहला ही विकल्प तत् धन लया। नमा, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट इन शब्दों के योंग में कौन सी विभक्ति होगी? तो योंग नहीं, योग होगा वो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय फिर चतुर्थी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है, तो इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से, तालु से, मुख नासिका से या फिर दंत से? तो इनका उच्चारण होता है मुख नासिका से और सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्मा, यह वाक्य लिया गया है, ये किससे लिया गया है? वेद से, रामायण से, गीता से, महाभारत से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है अहिंसा परमो धर्मा, ये लिया गया है महाभारत से। चलिए अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग मात शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, मातु, मातृन या फिर मातृन, मात्र, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का जो मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा वो होगा डी विकल्प। अगला पार्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर 2014 का है और उसके अंदर जो 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पहला प्रश्न इसमें महाकवि भवभूति किस रस का प्रयोग में सिद्ध हस्त है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या फिर शांत रस? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो महाकवि भवभूति हैं ये किस रस में, किस रस के प्रयोग में सिद्ध हस्त हैं? तो 4 विकल्प यहाँ पर आपके सामने हैं और सही उत्तर इसके लिए बनेगा करुण रस, तो सी विकल्प जो होगा इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एकोन विशति शब्द का क्या अर्थ है? 21, 19 या फिर 51 या फिर 91? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा 19। आगे है, सफरी पद का पर्यायवाची शब्द है शत्रु, मीन का या फिर समुद्र का या फिर शंभु का? सफरी पद जो है पर्यायवाची होगा यहाँ पर वो होगा मीन का। अगला है, सुकर्म शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? निष्कर्म, सुकर्म, कुकर्म या फिर दुष्कर्म? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दुष्कर्म जो होगा ये विपरीतार्थ होगा सुकर्म का। चलिए आगे देखें, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो ये अल, अच, अट या फिर अस? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आते हैं अच में, ऑप्शन बी। आगे वर्गों के
पंचम वर्गों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो पंचम वर्ग जो है कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालु, कंठ, नासिका या फिर मूर्धा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये होते हैं नासिका से, ऑप्शन सी। आगे है अगला प्रश्न, वहर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि है दीर्घ, अयादि, गुण या फिर वारी व शारी। तो यहाँ पर ब्रह्मऋषि शब्द में जो प्रयुक्त संधि होगी कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो प्रयुक्त संधि है वो है गुण संधि। चलिए, रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये हमें देखना है इसके विकल्पों में। देखिए, रामश्चिन धन उति या फिर राम धन चिनोति या फिर सिंह रामश धन चिनौती या फिर रामस धन चिनौती। तो इसके लिए जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर हमारा डी विकल्प। चलिए, भाव का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर भाव का शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो भौधन आवका, भौधन वुका या फिर भावधन उका या फिर भौधन उका। तो इसके लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर होगा भौधन उका और डी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हरि वंदे पद में संधि होती है मनुस्वार सूत्र से या फिर झलाम झसी सूत्र से या फिर एचो अव्यवया सूत्र से या फिर अतो रोर प्लुप्ता प्लुते सूत्र से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला मनुस्वार सूत्र से। अगला प्रश्न आता है, निर्मक्षिकम समस्त पद का समास विग्रह होगा। यहाँ पर निर्गता मक्षिता यस्मता सा या फिर निर्गता मक्षिका यस्मिन सा या फिर मक्षिकाणम अभवा या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा इसका समास विग्रह मक्षिकाणाम अभवा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है, रुच्यार्थना प्रियमाणा सूत्र से रुच धातु के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह कौन सी होगी? तृतीय, पंचमी, सप्तमी या फिर चतुर्थी। तो यहाँ पर वो जो विभक्ति होगी ये होगी चतुर्थी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विप्रम गा ददाती, विप्रश गाम ददाती या विप्राय गाम ददाती और डी है विप्रे गाम ददाती। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा विप्रायम गाम ददाती। अगला है हितोपदेशा में किससे संधि की गई है? वृद्धि रेची या फिर झलाम झसी से आद गुण अका सर्वेण दीर्घ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये की गई है आद गुण, ऑप्शन सी। उद्योगिनम पुरुषिहम मुपेति लक्ष्मी वाक्य कि उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थी या फिर षष्ठी। तो इसमें जो विभक्ति होगी वो होगी इसमें द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चोराद विभेदी वाक्य में चोराद पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है और यहाँ पर अकथितम चा या फिर भिक्षार्थाना भय हेतु येनांग विकारा या फिर ध्रुवम पाए पादनम। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा इसके लिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है, अहम अध अहम पाठ न पठिष्यामि वाक्य में अवयव पद है। अध अहम पाठ या फिर पठिष्यामि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला विकल्प जो होगा अध। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन शब्दों से? चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध वर्ण विपर्य, अशुद्ध आगम या फिर अशुद्ध वर्ण लोप या अशुद्ध मात्रा भेद। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा पहला विकल्प अशुद्ध वर्ण विपर्य। निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है टैप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, फ्लैश कार्ड, सिनेमा। तो श्रव्य अधिगम सामग्री की बात इसमें पूछी गई है तो वो यहाँ पर जो होगी टैप रिकॉर्डर। चलिए, किस सूत्र शिक्षण सूत्र के अंतर्गत
उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं सॉरी। तो पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, या फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें आगमन से निगमन की ओर। संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? वैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, अवैज्ञानिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति पर क्रम आधारित है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न आता है, शिक्षण कार्य में किए जाने वाला मूल्यांकन जो होता है केवल बाह्य होता है या फिर केवल आंतरिक होता है? मतलब दोनों ही दिए यहाँ पर, केवल आंतरिक और केवल बाह्य। और सी के अंदर हम देखें तो ये हो सकता है कि दोनों। देखिए सी में दिया है यहाँ पर आंतरिक और बाह्य दोनों, तो निश्चित रूप से आंतरिक बाह्य दोनों ही यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोको नियमत इवात्मत दशांतरेषु श्लोकांश स्थित है। तो वही है, यहाँ पर एक श्लोकांश दे रखा है और ये कौन से किसका अंश है? तो मृच्छक कटिकी या फिर मेघदूत रघुवंशी या अभिज्ञान शाकुंतले। तो यहाँ पर ये दिया है अभिज्ञान शाकुंतले, ऑप्शन डी। कादंबरी कथा का काव्य का नायक है यहाँ पर पुंडरीक, तारापीड़, चंद्रपीड़ या फिर सुकनास। तो यहाँ पर कह सकते हैं कादंबरी जो कथा काव्य है इसका नायक है वो है चंद्रपीड़, ऑप्शन सी। क्रीदशम वचा दुर्लभम भवति, उचित शब्द का चयन करके पंक्ति का पूर्ण करना है। सत्यम प्रियम हितम मनोहारी चा या फिर मनोहारी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा हितम मनोहारी चा। आगे है श्लोक दिया है, न पदपो न मूलम शक्ति रहा सिलोच्य मूर्छति मारुतस्य। किरातार्जुनियम से, रघुवंश से, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम से, या फिर उत्तर रामचरितमानस से, किससे ये श्लोक लिया गया है? तो ये श्लोक यहाँ पर जो लिया गया है ये लिया गया है रघुवंश से, और बी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या फिर नाटक? तो ये कहलाता है गीति काव्य। अगला प्रश्न आता है, काव्यार्दशा की रचनाकार हैं भवभूति, कालिदास, दंडी या फिर भारवी? तो यहाँ पर ये हैं दंडी, और सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। कालिदास विरचित नाटक नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम या फिर स्वप्नवास वदत्तम और विक्रमो वर्षियम? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा इसके लिए वो होगा सी विकल्प। महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूतम है नाटक, महाकाव्य, आख्यायिका, गीति काव्य? तो ये है महाकवि कालिदास की एक गीति काव्य। अगला पार्ट हमारा 2015 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर इसमें मिलेंगे आपको 30 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसके 30 क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन? किस प्रकार के व्यंजन का ये उदाहरण है? तो देखिए यदि हम देखें यहाँ पर ग जो होगा ये कौन सा व्यंजन होगा? तो ये एक स्पर्श व्यंजन होगा और इसके लिए सी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखें पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या काफी सरल सा प्रश्न है, जहां पर 18, 20, 15 या फिर 24। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पुराणों की संख्या जो है वो 18 होती है और ए विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। गंग गोदगम का संधि विच्छेद है, तो गंग गोदगम का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगो धन दकम और या फिर गंग धन उदकम या फिर गंगोद धन कम या फिर गंगा धन उदकम? तो यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो कि है गंगा धन उदकम। चलिए पवित्रम शब्द में संधि विच्छेद इसका करना है और यहाँ पर इसका संधि विच्छेद जो होगा ये किस प्रकार से होगा?
पो धन इतरम या फिर पाव धन इतरम, पाव धन इतरम या फिर पा धन इतरम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका संधि विच्छेद जो होगा पो धन इतरम होगा। निम्नांकित में से अरविंदम का पर्याय है, तो यहाँ पर पहचानना अरविंदम का पर्याय नीरम, गगनम, वायु या फिर कमलम। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अरविंदम का जो पर्याय होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन डी कमलम। संस्कृत शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर पहचानना उपसर्ग को समूह, सम या फिर स या फिर सम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो उपसर्ग होगा वो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी सम। आदि से जुड़ने वाले तथा अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, परसर्गा, प्रत्यय, विसर्गा या फिर उपसर्गा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आदि में जोड़ने वाले जो तथा अर्थ का परिवर्तन करने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। चलिए आगे देखें, निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा यहाँ पर हमें पहचानना है। चलिए शुद्ध वाक्य को पहचानना है और यहाँ पर सा पुस्तकम पठसी, सा विद्यालय गच्छता, तो विद्यालयम गच्छता, ते पुस्तकम पठता। तो यहाँ पर इसके लिए जो शुद्ध वाक्य होगा इसके में इन चारों में से वो होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, ऋतस्थान की संस्कृत है। अब चार विकल्प हैं तो पहला ही विकल्प यहाँ पर दे रखा है, बाकी विकल्प जो है ये दिए हैं इसके नीचे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके बाकी विकल्पों की ओर। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर इसमें बनेगा वो बनेगा यहाँ पर कृष्णम उभयता गोपा संति, और बी विकल्प के साथ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया जाने वाला दृश्य उपकरण है। काफी बार ये प्रश्न देखा आपने, रिपीट हुआ है, कहीं बार श्रव्य का, कहीं पर दृश्य का। तो यहाँ पर पूछा है दृश्य उपकरण का सिनेमा, टैप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, ग्रामोफोन। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो कोई भी उत्तर हम दे सकते हैं जिसमें दृश्य होते हैं, पर हम देखें कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी उपकरण हैं जो कि जिनमें दृश्य के साथ साथ श्रव्य भी है, तो उन्हें हम दृश्य श्रव्य कहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बनाना है वो हमें सिर्फ दृश्य को बनाना है, और इसके लिए होगा सी फ्लैश कार्ड। आगे देखिए, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, प्रत्यक्ष विधि से, व्याख्या विधि से, या मूल्यांकन विधि से, या फिर समवाय विधि से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अध्यापक व्याख्या विधि से एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न आता है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन उद्देश्य किस उद्देश्य का है, ज्ञान का, अभिव्यक्ति का, अभिग्रहण का या फिर अभिरुचि का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो व्यवहारगत परिवर्तन होगा ये उसकी अभिरुचि का होगा, ऑप्शन डी। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है, यहाँ पर श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड या फिर रेडियो टैप रिकॉर्डर, कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु जो सहायक सामग्री होगी वो होगी यहाँ पर टैप रिकॉर्डर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है, कौन सी यहाँ पर होगी, कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम या फिर दश कुमार चरितम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी विकल्प जो होगा दश कुमार चरितम, ये इसके लिए सही उत्तर होगा, ये बाणभट्ट की कृति नहीं है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम। यह शिक्षण सूत्र है किस ओर से, अनुभव से तर्क की ओर, विशेष से समन्वय की ओर, या फिर पूर्ण संस की ओर, या फिर सरल से कठिन की ओर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, बाद में नियम, ये विशेष से सामान्य की ओर का शिक्षण सूत्र है। आगे देखें, यहाँ पर अधिसिंह सताम सकर्मम सूत्र संबंधित है। तो यहाँ पर प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, तो ये है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति से संबंधित। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। तो यहाँ पर व, म या प या क। तो इसमें उत्तर बनता है हमारा व, दंत ओष्ठ। देखिए दंत और ओष्ठ दोनों ही इसमें कहा है, और यदि हम दंत की बात करें तो फिर का है ना, पर दंत ओष्ठ कहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अकर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, कत, कतवतो, श्रत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो है इसमें श्रत प्रत्यय, और सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। किरातन अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है या है, यहाँ पर
अनुष्टुप, जगती, वंशस्थ या फिर उपजाति। तो यहाँ पर उत्तर होगा वंशस्थ, ऑप्शन सी। अघ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? तो 4 प्रकार के वर्ण यहाँ पर आपको विकल्प के रूप में दिए हैं, जिसमें पहला है अ, ई, उ, री या ली। अ, ई, उ या फिर री और ली, और डी है यहाँ पर सभी स्वर। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर पहले जो विकल्प है जिसके अंदर अ, ई, उ, री और ली दे रखा है। अगला प्रश्न आता है स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ग, 5 वर्ग, 4 या फिर 3 वर्ग। तो कौन कौन से वर्ग स्पर्श व्यंजन के होते हैं कि कितने प्रकार उनके होते हैं, ये हमें इसमें सीधा सीधा बताना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है 5। चलिए देखिए, वर्ग कहा है इसमें, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकते हैं। चलिए बी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है, और इसके लिए हमारे विकल्प जो है वो नीचे है। चलिए बढ़ते हैं नीचे की ओर। संकेतवाचक, विस्मयबोधक या फिर प्रश्नवाचक या फिर इच्छावाचक। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये होगा यहाँ पर इच्छावाचक एक प्रकार का। चलिए आगे देखें। शिवराज विजया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट, अंबिका दत्त, व्यास, भास या फिर कालिदास। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि शिवराज विजय जो पुस्तक है इसके रचयिता या लेखक है अंबिका दत्त, व्यास, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अष्टशीति पद का अर्थ रिक्त स्थान संख्या है, यहाँ पर 78, 88 या फिर 87 या फिर 18। तो यहाँ पर कह सकते हैं बी 88। बहुज्ञ का विपरीत अर्थक शब्द होगा यहाँ पर अभिज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या फिर ब्रह्मज्ञ। तो इसमें हम कह सकते हैं बी विकल्प के साथ में अल्पज्ञ। ये बहुज्ञ का विपरीत शब्द होगा। धीश में संधि है यहाँ पर कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो संधि है वो है दीर्घ संधि। बढ़ते हैं आगे। रमाया में विभक्ति है द्वितीय विभक्ति द्विवचन या फिर तृतीय विभक्ति एकवचन, चतुर्थ विभक्ति एकवचन या फिर षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो विभक्ति होगी वो होगी हमारी षष्ठी विभक्ति एकवचन, डी विकल्प। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर इन सभी में? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 20, 22, 25 या फिर 27। तो यहाँ पर इनकी संख्या जो होती है वो होती है 22, और बी विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है संस्कृत की सुप्रसिद्ध नाटककार वैशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति है, उसका नाम क्या है? हितोपदेशा या फिर नीति शतकम या फिर मृच्छकटिकम या फिर मुद्रा राक्षसम। तो यहाँ पर वैशाख दत्त की जो प्रसिद्ध कृति है इसका नाम है मुद्रा राक्षसकम, मुद्रा राक्षसम। चलिए अगला पार्ट यहाँ पर है हमारा 2017 का, जिसमें आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन, और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर दिया है एक गद्यांश, और गद्यांश के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है जो कि 61 से 63 तक होंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर इस गद्यांश से हमें निकालना है। गद्यांश को आप आराम से चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा और सीधे प्रश्न पर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न आता है शिवदर्शी अन्यार्था का। तो यहाँ पर कह सकते हैं स्तंभ, श्रृंगालु या फिर स्थानु या फिर पशु। तो उसमें सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी, श्रृंगाला। गद्य खंडे कया प्रश्न प्रच्छेद। तो गौरिया या फिर पार्वतिया या लक्ष्मिया दुर्गया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनता है इसमें ऑप्शन सी, लक्ष्मिया। और कयो संलापा सर्वेशा मंगलाय भवतु। लक्ष्मिया, पार्वतिया, लक्ष्मी, पार्वत्यो या फिर गौरिया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी पार्वत्यो, ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण का कार्य है। तो ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति कराना या फिर डी उपरोक्त तो सभी प्रकार का। तो निश्चित रूप से संप्रेषण का कार्य जो होता है उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है शिशु मोदिका या रोदती उदाहरण है। यहाँ पर स्पृहस्ता का या फिर
तदर्थीय चतुर्थी वाच्य का या फिर रुच्च अर्थाना प्रियमाणा का या फिर डी है हित योग्य चा का। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये है ऑप्शन बी इसके लिए सही। अगला प्रश्न आता है ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है यण सल हर्ष या फिर जस। तो इसमें उत्तर हमारा बनता है बी विकल्प जो कि है शल। दृश्य धातु को स्त्रीत प्रत्यय को करके निष्पन्न होगा और यहाँ पर दृश्यन पश्यन दर्शन दृष्टि। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा हमारा पश्यन। अगला प्रश्न है मनोरथा उदाहरण है स्वर संधि का व्यंजन संधि का विसर्ग संधि का प्रकृति भाव का। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये है विसर्ग संधि का। चलिए क्ष मिलकर बना होता है क और श से या फिर क और छ से, च और छ से या फिर च स से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्ष जो होता है ये मिलकर के बना होता है क और क्ष से। ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर होगा। दा धातु किस गण की है? तो ये किस गण की धातु है? भ्वादि गण, अदादि गण या फिर तनादि गण या फिर जहोत्यादि गण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन डी जहोत्यादि गण की है। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य कौन सा बनेगा? अहम आपणम गच्छामि या फिर मया आपणम गम्येत। और बाकी के जो विकल्प है वो है नीचे चलते हैं, पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प होगा जो कि है मया आपणम गम्येत। चलिए बाकी के विकल्प भी इसमें सी वाला था इसमें महागम्येत आपणम और डी था इसमें अस्माभि आपणम गम्येत। अगला प्रश्न आता है उपोष्टि में संधि है यहाँ पर गुण पर रूप दीर्घ या फिर पूर्व रूप। तो यहाँ पर इसके अंदर जो संधि है वो है पर रूप। आगे बढ़ते हैं नेके में संधि है गुण दीर्घ वृद्धि यण। तो इसमें जो संधि होगी यहाँ पर कौन सी होगी? तो इसमें यहाँ पर संधि होगी सी वृद्धि। अगला प्रश्न आता है अवयव शब्द समूह है। तो यहाँ पर समूह कौन सा होगा? सा ते यूयम यत्र तत्र तस्या या फिर सर्वत्र अधुना ऊपरी या फिर डी है नमा स ज्येष्ठ है। तो यहाँ पर अवयव शब्द का जो समूह होगा वो होगा इसमें सी सर्वत्र अधुना ऊपरी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो नवशप्तिता या फिर उनाशिता, एकोनशिता या फिर एकोन शप्तिता। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे है नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। तो यहाँ पर नम धन लियट या फिर नी धन लियट, ने धन लियट या फिर नयन धन लियट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें नी धन लियट। अंतस्थ वर्ण है। तो यहाँ पर अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? श स स ह या फिर अण है, यण है, विसर्ग और अनुनासिक है। तो इसमें अंतस्थ वर्ण यार अलावा यण। अट प्रत्याहार की वर्ण है। तो अट प्रत्याहार के कौन से वर्ण होंगे? स्वर जो कि तथा ह या व और र या फिर अ ई उ टू ट और ए ओ ह या और ट और डी है यहाँ पर अ उ ट। तो इसमें हमारा विकल्प ए जो होगा ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर यण है, गुण है, वृद्धि है, व्यंजन है। तो इसमें कौन सी संधि आती है? तो इसमें आती है गुण संधि। चलिए विकल्प बी इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर पश्चिमगम में समास है। तो इसमें समास पहचानना है तत्पुरुष अविभाव बहुब्री या फिर द्वंद्व समास। तो यहाँ पर समास जो होगा वो होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा। कौन सा होगा? हे पितृ, हे पिता, हे पिता, हे पित्रा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए जो सही संबोधन होगा एक वचन रूप में हे पिता। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन ख, ज्ञ या फिर झ और भा। तो यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन है वो है ब जो कि है ज्ञ। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो चाहिए अर्थ में प्रत्यय कौन सा होगा? तुमुन, त्वत, कत्वतु या फिर ल्यम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें तुमुन प्रत्यय होगा। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? तो यहाँ पर
अहम संस्कृत भाति या माम संस्कृत रुचिकरम, महासंस्कृत रोचते या फिर मया संस्कृत रोचते। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें विकल्प सी महासंस्कृतम रोचते, ऑप्शन सी इसके लिए उत्तर होगा। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें अध्यायों की संख्या जो है वो 18 है। पहले भी इसका प्रश्न एक हम देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक में यदि प्रकृति है क्र तो प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर ध्य या फिर त्रच, अणुल या फिर लुट। तो यहाँ पर होगा उत्तर इसके लिए सी विकल्प। चलिए अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा उदाहरण इसके लिए बनेगा? द्वादश अधिहरी राजपुरुषा पीताम्बरा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो समास होगा वो होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यहाँ पर चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रामायण महाभारत या ब्रह्मांड पुराण या फिर डी है विष्णु स्त्राता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है इसमें शचुत्व संधि का उदाहरण है यहाँ पर हरष्टिकते या फिर विद्वान जयति, और सी है यहाँ पर तट्टिका और डी है विष्णु स्त्राता। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर इसके लिए जो बनता है वो बनेगा बी विकल्प। चलिए संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्योधोषम कहा गया है? भारवी, भाष या फिर कालिदास, श्रीहर्ष। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसके लिए डी श्रीहर्ष। तो दोस्तों ये आज के हमारे संस्कृत के जो 150 प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और यदि प्रश्न आपको ठीक लगते हैं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कल तक आपके इसके लिए सेकंड पार्ट अभी हम उपलब्ध करवा देंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।